जय हिंद। एक सब डिवीजन के मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम कुछ लोगों से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए लोग तभी अचानक से कहते हैं कि एसडीएम को मारो, इसको पकड़ो, और एसडीएम साहब भी इस पूरे मामले को भांप जाते हैं और वो तेजी से दौड़ने लगते हैं। एसडीएम आगे आगे दौड़ रहे थे, उनके पीछे उनका सुरक्षा कर्मी और इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग एसडीएम के पीछे उन्हें पीटने के लिए दौड़ रहे थे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इसके बाद एसडीएम को कुछ लोगों ने पीट भी दिया। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में, जो कि राज्य की राजधानी रायपुर से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर है। और 13 अक्टूबर रविवार की शाम का समय है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकल रही है और इस यात्रा में पुलिस के एक अधिकारी घनश्याम सोनवानी की ड्यूटी लगी हुई है। घनश्याम काफी देर से ड्यूटी कर रहे थे, तभी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो बैठकर चाय पीने लगते हैं। अब जब वो चाय पी रहे होते हैं तभी वहां पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कुलदीप नाम का एक शख्स आता है और उनसे कुछ कहने लगता है। कथित तौर पर कुलदीप कहता है कि ये लोग फोकट की चाय पीते हैं। दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है, कहासुनी होती है। इसके बाद कुलदीप नाम का शख्स वहां से चला जाता है पास की दुकान में और वहां से गरम तेल का एक भरा हुआ कड़ाहा लेकर आता है और सीधा पुलिस वाले के ऊपर डाल देता है। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है तो वहां पास में खड़े हुए पुलिस वाले इस शख्स को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और ये शख्स अपने 3 साथियों के साथ दौड़ता है अपनी कार की तरफ। अब जैसे ही अपनी कार में बैठता है, पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच तालिब नाम का एक पुलिस अफसर, एक हेड कांस्टेबल रोकने की कोशिश करता है कुलदीप नाम के शख्स को रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक, पर यह रुकता नहीं है, बल्कि ये इस पुलिस अफसर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर देता है और तेजी से कार चलाता हुआ फरार हो जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते। इसके बाद यह शख्स करवा गांव के नजदीक रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पहुंचता है, जहां पर पुलिस ने पहले से नाका लगाया और इस शख्स को रोकने की कोशिश की, पर यहां पर भी पुलिस कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि इस शख्स ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस पर गोलियां चलाई, फायर किया और इसके बाद अपनी कार को वहीं पर छोड़कर कुलदीप नाम का यह शख्स साथियों के साथ फरार हो गया। अब तालिब नाम का यह पुलिस अफसर जिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई थी, वो दरअसल रामकोला थाने में तैनात है, पर कुछ दिनों से उसकी सूरजपुर कोतवाली में ड्यूटी लगी हुई है, जो वो काफी दिनों से अंजाम दे रहा था। अब कोतवाली में अपनी ड्यूटी के दौरान उसकी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा में ड्यूटी लगती है और इस दौरान ये घटना घटित हो जाती है। घटना के बाद रात तकरीबन 10 बजे वो अपने घर पर फोन करता है अपनी पत्नी को, पर पत्नी मोबाइल पर फोन नहीं उठाती। एक बार और कॉल करता है पर फोन नहीं उठाया जाता। उसे लगता है कि शायद मेरी पत्नी और मेरी बेटी सो गए होंगे। इसके बाद ये पुलिस अफसर फोन करना बंद कर देता है और रात तकरीबन 1 बजे अपने घर पर पहुंचता है। अब जैसे ही वो घर का मेन गेट खोलता है तो देखता है कि घर का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। दरवाजा खुले होने तक तो ठीक था, पर दरवाजे के पास खून से सने हुए किसी व्यक्ति को घसीटने के निशान पड़े हुए थे। ये देखकर ये तालिब नाम का पुलिस अफसर हैरान परेशान हो जाता है। वो घर के अंदर एंटर होता है तो देखता है ना पत्नी है ना बेटी है और पूरे घर में खून बिखरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि किन्हीं 2 व्यक्तियों को पहले मारा गया और उन्हें घर से घसीटकर बाहर ले जाया गया। अब तालिब को सारा कुछ मैटर समझ तो आ रहा था, पर वो कुछ भी बोलने में नाकाम था क्योंकि उसके पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। उसने फौरन पीसीआर में कॉल किया, पुलिस आई। एसपी साहब को जैसे ही पता चला वो भी मौके पर तालिब के घर पर पहुंच गए। घटनास्थल का मुआयना किया गया और इसके बाद सर्च शुरू हो गई तालिब नाम के इस पुलिस अफसर के परिवार को ढूंढने की। उनकी पत्नी और उनकी बेटी को तलाश करने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे को छान रही थी। अब इसी दौरान पता चला कि जो ये पुलिस अफसर है वो किराए के मकान में रहता है। उसी घर में एक दूसरा परिवार भी किराए के मकान में रहता है, जिनके घर का एक सदस्य रेलवे में नौकरी करता है। पर वो 10 अक्टूबर को यानी घटना से 1 दिन पहले ही
जयपुर के लिए परिवार के साथ रवाना हो गया था और उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अब यहां से पुलिस ने सारा जो शक है वो क्लियर कर लिया। अब इसके बाद जो असली आरोपी है उनकी तलाश शुरू हो गई। अब कुछ ही घंटों बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव के पास एक नाला है, उसमें एक महिला और एक लड़की की लाश मिली है। महिला की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली है। दरअसल गांव के लोग जब सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने इन लाशों को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को शक था कि ये पुलिस अफसर तालिब के परिवार वाले हो सकते हैं। फिर तालिब को बुलाया गया और जब वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि ये उसकी पत्नी और बेटी की लाश है। इसके बाद तालिब का रो रो कर बुरा हाल था और पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरोपी कौन है। अब जैसे ही ये घटना घटित होती है, आग की तरह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। शहरवासी और परिवार के मेंबर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं। लोगों को जो शक था उसी शक के आधार पर लोग जो आरोपी कुलदीप होता है उसके घर पहुंचते हैं, उसके घर को आग लगा देते हैं। कुलदीप नाम का ये जो आरोपी है वो दरअसल एक कबाड़ी था, उसका एक बड़ा गोदाम था। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये भीड़ कुलदीप के घर को आग लगाने के बाद उसके गोदाम की तरफ बढ़ती है और उसको भी आग लगा देती है। इसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो जाता है और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई जाती है। एसडीएम साहब मौके पर पहुंचकर लोगों से बातें करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। इस बीच जब वो लोगों को समझा ही रहे होते हैं, भीड़ उग्र हो जाती है। भीड़ कहने लगती है कि एसडीएम को मारो, एसडीएम को पीटो। अब जैसे ही एसडीएम साहब ये सब कुछ सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि भीड़ को उग्र होते ज्यादा देर नहीं लगेगी और एसडीएम वहां से भागने लगते हैं। वीडियो कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर में एसडीएम साहब आगे आगे भागते दिख रहे हैं। उनके साथ जो तैनात सुरक्षा कर्मी है वो उनकी कमीज को पकड़कर उन्हें आगे की तरफ लेकर जा रहा है, यानी धकेल रहा है ताकि भीड़ उनके पास ना आ सके। वहीं भीड़ जो सैकड़ों की संख्या में है वो एसडीएम के पीछे मारो मारो कहती हुई दौड़ रही है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस दौरान एसडीएम को भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पीटा भी, यानी थप्पड़ भी मार दिए। अब इस बीच एसडीएम के दौड़ने और पीटने के जो ये तस्वीरें थी वो जिसने देखी उसने कई तरह के सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारी तालिब की पत्नी और बेटी का शव मिलने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और उनकी हत्या किस तरह से हुई ये पता लगाने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में थी। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है कुलदीप और उसके साथ उसके 3 साथियों को धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। पर फिर भी लोगों का गुस्सा जो है वो काफी हद तक शांत नहीं हुआ। लोग यही कह रहे थे कि एक कानून के रखवाले के परिवार की हत्या कैसे की जा सकती है। बहरहाल इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल इस पूरे मामले में एक पुलिस वाला, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, वो चाय पी रहा होता है, तभी एक शख्स आकर उससे बहसबाजी करने लगता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो कुलदीप नाम का शख्स होता है उसके भाई को कभी किसी त्योहार के मौके पर किसी प्रोग्राम में इस पुलिस वाले ने पीटा था, कथित तौर पर पीटा था और उसने शक के आधार पर इस पुलिस वाले के ऊपर गर्म तेल की कढ़ाई फेंक दी। अगर मान भी ले कि यह सच है तो फिर भी क्या कुलदीप के एक्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है? कभी भी गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। अगर कुलदीप धैर्य से काम लेता तो ये पूरी घटना कभी भी घटित ना होती, पर उसने ऐसा नहीं किया और इस पूरे मामले में 2 लोगों की हत्या हो गई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और पूरे शहर के इलाके के लोग गुस्से में आ गए। इसलिए हमेशा नैतिकता और ईमानदारी से एक सच्चे देशभक्त होने का फर्ज अदा करें, ना कि ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए कभी भी अपने धैर्य को खोने दें। जय हिंद।